बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट में बारूद की बारिश जारी है। इस बार हालात सीरिया में खराब हो रहे हैं। विद्रोही गुटों पर नकेल कसने के लिए असद सरकार को इराक से मदद मिली है, जहां की स्पेशल फोर्स अपने कमांडर अबू अजरैल की अगुवाई में एक्शन के लिए अलेप्पो रवाना हो गई है। लेकिन इस बीच विद्रोही गुटों ने अलेप्पो और इदलिब पर कब्जा करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। सीरिया के अलेप्पो शहर में एक बार फिर से भारी उथल-पुथल मची हुई है। इस्लामिक संगठन हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में विद्रोही गुट शहर के केंद्र तक पहुंच गया है और कई इलाकों पर उसने कब्जा भी जमा लिया है। अलेप्पो में इस वक्त विद्रोही गुटों और सीरियाई सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। करीब एक दशक पहले विद्रोहियों को अलेप्पो से खदेड़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके सहयोगियों ने शहर पर अपना कब्जा स्थापित किया था। लेकिन इस हफ्ते विद्रोही एक बार फिर से अचानक लौटे और शहर के अंदर तक घुस आए। लिहाजा एक बार फिर जंग में उस योद्धा की एंट्री हो रही है जिसने अकेले ही 1500 से ज्यादा आईएसआईएस आतंकियों को सीरिया में मौत की नींद सुला दिया था, जिसने आईएसआईएस आतंकियों का किया सफाया। सीरिया की जंग में वो फिर से वापस आया। इस्लामिक संगठन में फैल रही है घबराहट। कुल्हाड़ी वाले कातिल की सुनाई दी आहट। जी हां, इराकी स्पेशल फोर्स कताइब इमाम अली की पहली ईरान समर्थित टुकड़ी अलेप्पो रवाना हो गई है। इस स्पेशल फोर्स का गठन 2014 में आईएसआईएस से निपटने के लिए ही किया गया था। इस फोर्स का कमांडर अबू अजरैल है, जिसे कुल्हाड़ी वाला कातिल के नाम से जाना जाता है। इस फोर्स की ताकत और अबू अजरैल के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात अलेप्पो में छिड़ी लड़ाई की। अलेप्पो में विद्रोही गुटों ने कब्जा जमाया। सीरिया में सिविल वॉर का डर गहराया। सीरिया में विद्रोही गुटों के लड़ाकों ने असद सरकार के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई छेड़ दी है। वो इलाका दर इलाका कब्जा से चले जा रहे हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो और इदलिब के आधे से ज्यादा इलाके पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। 8 साल में पहली बार है जब किसी विद्रोही गुट ने अलेप्पो पर कब्जा किया है। हमला करने वाले विद्रोही गुटों में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस और उसके सहयोगी संगठन शामिल हैं। हयात तहरीर अल शाम को अलकायदा का समर्थन हासिल है। एचटीएस ने 27 नवंबर को अलेप्पो पर हमला किया था और 3 दिनों के भीतर ही उसके लड़ाके शहर के अंदर घुस गए और कई मिलिट्री ठिकानों पर कब्जा कर लिया। सीरिया में 2011 के गृह युद्ध के बाद 2016 में राष्ट्रपति असद को ईरान और रूस की मदद से तकरीबन 70% हिस्से पर नियंत्रण हासिल हुआ था। इसमें अलेप्पो भी शामिल था। 8 साल बाद एक बार फिर अलेप्पो शहर में विद्रोहियों ने हमला किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके न सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस हैं, बल्कि उनके पास ड्रोन की भी ताकत है। इस संगठन के लड़ाके सीरियाई सेना पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। एचटीएस के लड़ाकों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके पास रॉकेट पावर ड्रोन भी हैं, जिनका वीडियो जारी कर एचटीएस ने अपनी ताकत दिखाई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस संगठन को ड्रोन कहां से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे तुर्की का हाथ है। विद्रोही गुटों ने इतनी ताकत के साथ हमला किया कि असद की सेना के पैर उखड़ गए। सैन्य सूत्रों के मुताबिक सेना को उन इलाकों से सुरक्षित निकलने का आदेश दिया गया है जहां विद्रोही पहुंच चुके हैं। सीरिया शासन पर भारी पड़ने वाले एचटीएस ने इस हमले के जरिए दिखाया है कि वो क्या करने में सक्षम है।
इस गुट ने सीरिया की सेनाओं को खदेड़ते हुए अलेप्पो में प्रवेश किया है। सीरियाई सेना के 46 बेस उसके कब्जे में आ चुके हैं। वहीं 50 से ज्यादा गांवों पर भी एसटीएफ का नियंत्रण हो चुका है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप सीरिया के हालात समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप हयात तहरीर अल-शम के लड़ाकों का हमला देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर अलेप्पो पुलिस हेडक्वार्टर की है, जिस पर एसटीएफ का कब्जा हो चुका है। और तीसरी तस्वीर अलेप्पो छोड़कर भागती सीरियाई सेना की है। विद्रोही गुटों ने सीरियाई सेना के हथियार डिपो भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। ये तस्वीरें देखिए, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद विद्रोही गुटों के हाथ लग चुका है, जिनका इस्तेमाल अब वो सीरियाई सेना के खिलाफ जंग में कर रहे हैं। विद्रोही गुटों और सीरियाई सेना के बीच चल रही जंग में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलेप्पो एक समय सीरिया की सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब एक बार फिर से ये संघर्ष का मैदान बनता दिख रहा है। ये स्थिति न केवल सीरिया के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए चिंताजनक है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।